नमस्ते। चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी की दुनिया में ले चलते हैं जहां साधारण से दिखने वाले लोगों के पास कुछ बहुत ही असाधारण शक्तियां हैं। ये कहानी है एक किसान और उसके 3 बेटों की, जिनके पास कुछ ऐसी अनोखी प्रतिभाएं थीं जो किसी जादू से कम नहीं थीं। तो शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। तो मिलिए इस कहानी के 3 नायकों से। सबसे बड़ा भाई, जिसे कुदरत ने एक खास वरदान दिया था, वो जानवरों और पक्षियों की हर बात समझ सकता था। बीच वाले भाई के पास थी एक ऐसी पारखी नजर जो जमीन की गहराइयों को भी भेद सकती थी। और सबसे छोटा, अरे वो तो हवा को भी मात दे देता था, पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच जाता था। यही 3 अद्भुत शक्तियां इस कहानी को आगे बढ़ाएंगी। तो कहानी शुरू होती है एक किसान परिवार से जो अपनी खेती बाड़ी में मगन बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन उनकी इस शांति पर चिंता के बादल छा गए। पिता को अपनी आलू की फसल की फिक्र सताने लगी। उन्हें डर था कि कहीं एक तूफान उनकी महीनों की मेहनत पर पानी न फेर दे और सारे आलू सड़ जाएं। और बस यहीं पर बड़े बेटे की अनोखी शक्ति काम आई। उसने आसमान में एक कौवे की चेतावनी सुनी और फौरन अपने पिता को बताया कि तूफान आने ही वाला है। ये कोई ऐसी वैसी शक्तियां नहीं थी जिनका इस्तेमाल सिर्फ बड़े खतरों के लिए हो। नहीं, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। बिना एक पल गवाए सब मिलकर आलू निकालने में जुट गए। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा कौवे ने कहा था। उस रात जोरों का तूफान आया, बिजली कड़क रही थी और तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक अजनबी बारिश से बचने के लिए पनाह मांग रहा था। परिवार ने दया दिखाकर उसे अंदर बुला लिया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये मेहमान उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। अगली सुबह जब तूफान थमा तो उस मेहमान ने अपनी असली पहचान बताई और यकीन मानिए पूरा परिवार तो हैरान ही रह गया। वो कोई आम मुसाफिर नहीं बल्कि उन्हीं के राज्य का राजा था। दुश्मनों ने उसके महल पर कब्जा कर लिया था और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा था। अब कहानी का असली संघर्ष शुरू होने वाला था। राजा ने उन्हें अपनी आखिरी उम्मीद के बारे में बताया, एक जादुई तलवार। कोई मामूली तलवार नहीं, बल्कि एक ऐसी तलवार जिसमें उसका पूरा राज्य वापस दिलाने की ताकत थी। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। वो अनमोल तलवार दुश्मनों से भरे महल के अंदर कहीं छुपी हुई थी। और ये चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं थी। सोचकर देखिए, उस महल में दुश्मनों को धोखा देने के लिए बनाए गए थे 100, जी हां, पूरे 100 एक जैसे दिखने वाले कमरे। और वो जादुई तलवार उन्हीं 100 कमरों में से किसी एक के फर्श के नीचे दबी हुई थी। राजा के इन शब्दों से ही हालत की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सोचिए, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो असली कमरा कौन सा है। 100 दरवाजों के पीछे एक राज और दुश्मनों से भरे महल में उसे खोजना, भला इसे कोई कैसे ढूंढेगा? ये काम तो सच में नामुमकिन लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां उम्मीद खत्म होती है वहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। इन भाइयों ने अपनी असाधारण शक्तियों को मिलाकर एक कमाल की योजना बनाई। पहला कदम, सबसे छोटा भाई हवा की गति से महल में घुसेगा। दूसरा कदम, बीच वाला भाई अपनी पारखी नजरों से जमीन के नीचे तलवार खोजेगा। और तीसरा, सबसे अहम कदम, जैसे ही महल की घंटी बजेगी उसकी तेज आवाज की आड़ में वे खुदाई शुरू कर देंगे। और फिर वो खतरनाक मिशन शुरू हो गया। छोटा भाई तो जैसे हवा बनकर एक परछाई की तरह दुश्मनों के बीच से होता हुआ महल में दाखिल हो गया। अंदर पहुंचते ही बीच वाले भाई ने अपनी सारी शक्ति लगाकर एक एक कमरे के फर्श के नीचे झांकना शुरू किया, उस एक सही जगह की तलाश में। एक लंबा, तनाव से भरा इंतजार, और फिर आखिरकार उसे वो कमरा मिल ही गया। जैसे ही महल की घंटी जोर जोर से बजी, उसकी आवाज की आड़ में उन्होंने खुदाई शुरू की और अंधेरे में एक चमक उभरी। जी हां, वो जादुई तलवार उनके हाथ में थी। भाई बिना एक पल गवाए वो चमचमाती तलवार लेकर राजा के पास पहुंचे। कहा जाता है उस एक तलवार में 100 योद्धाओं की ताकत थी और उस शक्ति के साथ राजा ने अपने दुश्मनों को बड़ी आसानी से हरा दिया और अपना खोया हुआ राज्य वापस जीत लिया। अब सवाल ये था कि राजा उन 3 भाइयों की बहादुरी और समझदारी का कर्ज कैसे चुकाता। उन्हीं की वजह से तो आज वो वापस सिंहासन पर था। इसलिए उसने उस किसान और उसके पूरे परिवार को वो सम्मान देने का फैसला किया जिसके वे हकदार थे। तो राजा ने उस पूरे किसान परिवार को महल में रहने का न्योता दिया। पिता को राज दरबार में एक बहुत ऊंचा और सम्मानजनक पद मिला और तीनों भाइयों को उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से राज्य में बड़े बड़े पद सौंपे गए।
ये कहानी हमें यही सिखाती है कि साहस और अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कभी बेकार नहीं जाता। ये कहानी सिर्फ 3 भाइयों की नहीं है। असल में ये हमें अपने अंदर छिपी अनोखी प्रतिभाओं को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। हम सब में कोई ना कोई खास हुनर होता है जो हमारी अपनी एक तरह की जादुई शक्ति है। तो सवाल ये उठता है कि किसी की अपनी जादुई शक्ति क्या है और उसका इस्तेमाल दुनिया